नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई पर है। आज थोड़ी गिरावट आई मार्केट में, फिर भी मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका सरासरी मतलब यही है कि मार्केट और भी आगे तेज़ हो सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मूडीज़ का कहना है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, मूडीज़ ने क्या संकेत दिए। मूडीज़ ने ये संकेत दिए है कि ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 के अपने अगस्त अपडेट में मूडीज़ ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत विकास पूर्वानुमान को 9.6% और 2022 के लिए 7% बरकरार रखा है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि भारत आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे कोविड प्रतिबंधों को ढील के साथ बढ़ रही है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 के अगस्त अपडेट में मूडीज 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 9.6% और 2022 के लिए 7% बरकरार रखा है। मूडीज ने यह भी कहा, भारत ने दूसरी लहर के जवाब में लागू किए गए प्रतिबंधों में धीरे धीरे ढील देने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को तेज हो रही है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के उत्तरोत्तर फिर से खुलने के विकास में तेजी आई है। अब देखिए, ये भी पॉइंट उन्होंने बहुत मेन पॉइंट कहा है। ये क्या पॉइंट है आप देख सकते हैं। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि आर्थिक विकास की संभावना में स्थायी सुधार होने तक रिजर्व बैंक उदार नीति रुख बनाए रखेगा। और आगे देखते हैं हम क्या लिखा है उन्होंने। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई इस साल के अंत तक यथास्थिति बनाए रखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि उभरते भारत बाजार केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या इस साल के अंत और अगले साल की शुरुआत में उनकी वृद्धि गति के बीच एक तटस्थ नीति रुख में स्थानांतरित हो जाएगी। किसने कहा ये मूडीज ने कहा। देखा आपने। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान शुरू में दोहरे अंकों में था, लेकिन महामारी की एक गंभीर दूसरी लहर ने विभिन्न एजेंसियों को विकास अनुमानों की कटौती की है। मूडी सर्विस ने जून में मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए 9.3% की वृद्धि अनुमान लगाया था। इसने कहा कि कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण डेटा संक्रमण का तेजी से वैश्विक प्रसार एक स्पष्ट अनुस्मारक है। वैश्विक महामारी खत्म नहीं हुई है। हालांकि कुछ टीके गंभीर बीमारी को दबाने, अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को कम करने और मृत्यु दर कम करने में अत्यधिक प्रभावी प्रतीत होती है। टीकाकरण दर गंभीर संक्रमण की सीमा और गतिशीलता प्रतिबंध प्रमुख निर्धारक बने हुए हैं। जहां देश अपने आर्थिक सुधार चक्र में खुद को पाते हैं। यह कहते हुए कि डेल्टा संक्रमण के प्रसार ने एशिया में गतिशीलता प्रतिबंधों को प्रेरित किया है। नए सिरे से लॉकडाउन की संभावना बहुत कम है। ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। इसका एक ही मतलब है कि उनका कहना है कि मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पर है और मुझे तो ये संभावना लगती है कि मार्केट दिवाली तक या दिवाली के कुछ दिनों पहले 17,000 तो नहीं, लेकिन लगभग 18-19,000 जा सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मार्केट नॉन स्टॉप तेज़ी दिखा रहा है, तो ये तेज़ी अभी भी कायम रह सकती है, ऐसा मुझे लगता है। होने को तो कुछ भी बाजार में हो सकता है। तो आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी इसमें काउंटिंग करके आप माल उठा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह उसे दे सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी से आप प्रेरित हुए और आपको
ठीक से समझाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।